सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ एक कोरियन बीएल शेयर करने वाली हूँ जो मेरी फेवरेट कोरियन बीएल है। इसका नाम है सेमेंटिक एरर और इसके दो मेन लीड्स हैं, जिसमें से एक का नाम है जेयूंग और दूसरे का नाम है संगवू। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे हमारे फर्स्ट मेन लीड संगवू से, जिसे एक आर्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था और वो उसे देखे जा रहा था। तभी वहाँ पर हमारा सेकंड मेन लीड जेयूंग आ जाता है, जिसने ये डिज़ाइन बनाया था। संगवू अपना फ़ोन निकालता है फ़ोटो क्लिक करने के लिए। जेयोंग अपने आर्ट के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है मेरी भी ले लो, लेकिन संगवू आर्ट की और जेयोंग की फ़ोटो क्लिक नहीं करता, बल्कि उस आर्ट की इंफॉर्मेशन की फ़ोटो क्लिक करता है और वहाँ से चला जाता है। जेयोंग हैरान होता है कि क्या अभी अभी इस लड़की ने मुझे इग्नोर किया। नेक्स्ट हम देखते हैं जेयोंग अपने फ्रेंड्स के साथ अपने ग्रेजुएशन के लिए खुश हो रहा होता है, लेकिन तभी उसका फ्रेंड उसके पास आता है, जिसका नाम ह्योनतेक है, और बताता है कि उसकी ग्रेजुएशन खतरे में है। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि संगवू ने अपनी प्रेजेंटेशन में बताया कि उन्हें ग्रुप प्रोजेक्ट बनाना था, पर किसी ने भी उसकी हेल्प नहीं की। उसके सभी फ्रीलोडर टीममेट्स ने बहाने लगाए। उनका जल्दी ही ग्रेजुएशन होने वाला है, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो ग्रुप में हेल्प ही ना करें। संगवू की बात पर सभी एग्री करते हैं और सभी फ्रीलोडर टीममेट्स को एफ मिलता है, यानी कि अब उनके ग्रेजुएशन खतरे में है। इससे जयोंग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो संगवू को काफ़ी सारे मैसेज भी करता है और संगवू से बात करने के लिए उसकी क्लास के सामने ही खड़ा हो जाता है। पर संगवू के जैसे कपड़े उसकी क्लास के सभी लड़कों ने पहने थे, इसीलिए जयोंग संगवू को ढूंढ ही नहीं पाता। इधर हम संगवू को देखते हैं, जिसने जयोंग के मैसेज रीड कर लिए थे, पर वो रिप्लाई नहीं कर रहा होता। उसके बाद वो अपनी फ्रेंड के पास चला जाता है, जिसका नाम हांसू है, और कहता है कि क्या तुम गेम डिज़ाइन को लेकर बात करने के लिए आई हो। हांसू कहती है मुझे माफ़ करना, पर मुझे पार्ट टाइम जॉब मिल गई है और अब मैं तुम्हारी गेम में हेल्प नहीं कर पाऊंगी, पर हाँ, मैं तुम्हारे लिए कोई रिप्लेसमेंट ढूंढ दूंगी। क्या तुम्हें किसी का आर्ट पसंद आया? संगवू उसे जेयोंग की आर्ट की डिटेल दिखाने लगता है। हांसू कहती है ओह जेह्यूंग, पर मुझे माफ़ करना, ये स्टडी के बाद अब्रॉड जाने वाला है, तो मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारी गेम में हेल्प कर पाएगा। संगवू कहता है कोई बात नहीं, और वो वहाँ से जाने लगता है। इधर जेह्यूंग ने संगवू को ढूंढने के लिए उसकी पिक्चर ड्रॉ कर दी थी और सारी जगह लगा दी थी, और वो उसके क्लासमेट्स के साथ बैठा हुआ था उसे ढूंढने के लिए। उसके क्लासमेट्स कहने लगते हैं संगवू एक ऐसा लड़का है जो हमेशा अकेले रहता है, वो कभी भी किसी ग्रुप चैट में भी बात नहीं करता है। संगवू लाइब्रेरी में बैठकर स्टडी कर रहा था, तभी उसे आवाज़ आती है दो स्टूडेंट्स की, जहाँ पर ह्यूनतेक एक लड़की से पूछ रहा होता है कि क्या तुम्हें संगवू के बारे में पता है। वो लड़की कहती है ओह वो जिसकी वजह से जेह्यूंग की ग्रेजुएशन खतरे में आ गई है। ह्यूनतेक कहता है हाँ हाँ वही। इधर संगवू ये सब सुनकर कह रहा होता है इसमें मेरी क्या गलती है अगर उसकी ग्रेजुएशन खतरे में आ गई है तो, और वो ड्रिंक पीने के लिए चला जाता है। वहाँ पर उसे जीहे नाम की एक लड़की मिलती है। संगवू को याद आता है इस लड़की से तो उसने पैसे लेने हैं, क्योंकि संगवू ने एक बार उसे ड्रिंक दिलाई थी। जी है उसे पैसे दे देती है, पर वो ज़्यादा पैसे देती है। संगवू कहता है अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए चेंज नहीं है। जी है कहती है कोई बात नहीं, तुम बाद में दे देना, और फिर वो जेहोंग की बनाई हुई ड्राइंग दिखाने लगती है और कहती है क्या ये तुम हो। संगवू पिक्चर देखकर समझ जाता है कि हाँ ये तो वही है। इधर हम जेहोंग को उसकी फ्रेंड योना के साथ देखते हैं, जहाँ जयंग बार बार कह रहा होता है मुझे एक बार वो लड़का मिल जाए ना तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तभी उसे मैसेज आता है कि उसकी ग्रेजुएशन कैंसिल हो गई है। यूना हंसने लगती है, लेकिन जयंग अपसेट नहीं था, वो खुश था कि अब उसके पास टाइम ही टाइम है इस लड़के का पता करने के लिए। रात में जयंग अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक कर रहा होता है, तभी वहाँ पर हांसू भी आ जाती है। हांसू संगवू और जयंग दोनों की फ्रेंड है। हांसू जयंग से कहती है कि क्या तुम मेरी फ्रेंड की हेल्प कर दोगे उसके गेम डिज़ाइन में। मेरी पार्ट टाइम जॉब लग गई है तो मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगी, क्या तुम मेरी जगह उसकी हेल्प कर दोगे। जयंग मना करने लगता है, लेकिन जब हांसू संगवू का नाम लेती है तो जयंग हाँ कह देता है। अगले दिन हम देखते हैं संगवू इंतजार कर रहा होता है जयंग के आने का। जयंग बहुत देर से जाता है संगवू से मिलने के लिए। संगवू ने अभी तक जयंग को पहचाना नहीं था। जयंग का डिज़ाइन उसे काफ़ी अच्छा लगता है। संगवू कहता है तुम पंचुअल नहीं हो, पर तुम्हारा डिज़ाइन अच्छा है। संगवू अपना फ़ोन देता है और नंबर सेव करने के लिए कहता है। जयह्यूंग अपना नंबर सेव करने लगता है तो वहाँ पर पहले से ही उसका नंबर आ जाता है, जो कि फ्री लोडर नाम से सेव्ड था। वो संगवू को दिखाने लगता है और कहता है मेरा नंबर तो पहले से ही सेव्ड है। संगवू को अब समझ में आता है कि ये तो वही लड़का है, और वो कहता है मैं समझ गया कि तुम यहाँ पर गेम को लेकर बात करने के लिए तो नहीं ही आए हो, इसीलिए मैं चलता हूँ। जयह्यूंग उसे रोकता है और कहता है रुको, मुझे बताओ तुम्हें सबसे ज़्यादा नफरत किस चीज़ से है। संगवू कहता है फिलहाल तो जहाँ पर भी तुम हो मुझे उस प्लेस से नफरत है। जेहूंग कहता है तुम्हें कौन सा कलर पसंद नहीं है। संगवू कहता है रेड। नेक्स्ट हम देखते हैं जेहूंग अपने नए रूम में फर्नीचर रख रहा था। मॉर्निंग में संगवू अपने शेड्यूल के हिसाब से अपना रूटीन शुरू करता है। संगवू रेडी होकर बाहर निकलता है यूनिवर्सिटी जाने के लिए।
उसके रूम के पास काफ़ी सारे डब्बे रखे हुए थे। वो उन्हें साइड करता है और अपनी यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाता है। संग वो अपने फेवरेट ड्रिंक लेने के लिए जाता है पर उसकी ड्रिंक खत्म हो गई थी। जेहुंग ने पहले से ही यूना से कहकर संगवो की फेवरेट ड्रिंक खरीदवा ली थी। संगवो फिर अपनी क्लास में जाता है। वहाँ पर जेहुंग की एंट्री होती है जिसने ऊपर से लेकर नीचे तक रेड पहना था। संगवो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा होता है जेह्यूंग से, पर वो उसे इग्नोर करना सही समझता है। मेरी आवाज़ अब ज़्यादा आपको वियर्ड इसीलिए लग रही होगी क्योंकि मैं रजाई के अंदर रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ताकि बाहर की आवाज़ ना आए। लंच टाइम में संगवो अपना लंच कर रहा होता है। जेह्यूंग भी उसके पास आकर बैठ जाता है और उसे ब्रोकली देने लगता है। संगवो को गुस्सा तो बहुत आ रहा होता है पर वो जेह्यूंग को इग्नोर करता है और अपना खाना खा के वहाँ से जाने लगता है। जेह्यूंग कहता है, एक अच्छे बच्चे की तरह तुम्हें अपना सारा खाना फिनिश करना चाहिए था। संगवो से कुछ भी रिप्लाई नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जेह्यूंग और यूना को, जहाँ पर जेह्यूंग कह रहा होता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो सच में मुझसे परेशान नहीं हो रहा है या फिर ना परेशान होने का नाटक कर रहा है। हाँ, मैं शेड्यूल देखता हूँ कि अब मुझे कहाँ जाना है। इधर हम संगवो को देखते हैं जो भागी भागी जाता है अपने फेवरेट स्पॉट पर बैठने के लिए, पर वहाँ पर तो पहले से ही जेह्यूंग ने अपना बैग रखा हुआ था। फिर जेह्यूंग भी आ जाता है। संगवो कहता है, अब बस बहुत हो गया, तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि अगली क्लास मेरी कौन सी है। जेहुंग फिर उसे बताता है कि उस दिन जब संगवो गुस्से में जा रहा था तो उसे गलती से उसका शेडवॉल गिर गया था और जेहुंग ने वो उठा लिया था। इसीलिए जेहुंग को पहले से ही पता चल जाता है कि संगवो अब कहाँ पर उसे मिलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं टीचर प्रोजेक्ट देते हैं जिसमें संगवो का पार्टनर जेह्यूंग होता है। संगवो टीचर से कहता है, क्या मेरा पार्टनर बदल सकता है। टीचर मना कर देते हैं। जेह्यूंग संगवो से कहता है, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम मिलकर अच्छा करेंगे। रात में संगवो अपने घर जा रहा होता है और रास्ते में बोल रहा होता है, रेड पहनना रूल के खिलाफ नहीं है, मेरे फेवरेट स्पॉट पर बैठना रूल के खिलाफ नहीं है, मेरी फेवरेट ड्रिंक खरीदना ये भी रूल के खिलाफ नहीं है, इस दुनिया में होना ये भी रूल के खिलाफ नहीं है, या फिर रूल ही गलत है। संगवो नोटिस करता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो डरते डरते फटाफट से अपने रूम तक पहुंच जाता है। फिर वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे जेह्यूंग होता है। संगवो का काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है, मैं अभी कभी पुलिस को कॉल कर रहा हूँ, तुम कब से मुझे फॉलो कर रहे हो। जेह्यूंग कहता है, मेरे घर पर आना कौन सा क्राइम है जो तुम पुलिस को बुलाओगे। जेह्यूंग ने संगवो के बगल में ही रूम ले लिया था। संगवो कहता है, तुम कुछ भी कर लो लेकिन इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। जेह्यूंग कहते हैं, अच्छा ये सुनकर तो मुझे और हार्ड ट्राई करने का दिल कर रहा है, यानी कि तुम्हें और ज़्यादा परेशान करने का दिल कर रहा है। अगले दिन हम देखते हैं संगवो को और उसके साथ जी हे को। संगवो को नोज ब्लीड होने लगती है। जी हे संगवो की हेल्प करती है ब्लड को साफ करने में। दूर से जेह्यूंग दोनों को देख रहा था और पूछता है, ये संगवो के साथ लड़की कौन है। तो उसके फ्रेंड्स बताते हैं ये लड़की है जी हे जो संगवो को लाइक करती है। नेक्स्ट हम क्लास में संगवो को सोता हुआ देखते हैं। जेह्यूंग उसे देखकर कहता है, ये इतना हैंडसम तो है, तो ये हर टाइम हैट पहनकर क्यों रखता है, इससे इसका सारा फेस छिप जाता है। थोड़ी देर बाद संगवो उठ जाता है। सभी उसके फेस को देखकर हंस रहे थे क्योंकि जेह्यूंग ने संगवो के फेस को ड्रॉ कर दिया था। संगवो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने फेस को साफ करने के लिए जाता है। संगवो फिर जेह्यूंग के पास जाता है और कहता है कि तुम मुझे परेशान करना कब बंद करोगे, तुम्हें क्या चाहिए मुझसे। जेह्यूंग कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी हैट निकाल दो। संगवो कहता है, तुम्हें ये मजाक लगता है। जेह्यूंग कहता है, नहीं पर तुम्ही ने तो कहा कि मुझे क्या चाहिए तो मैंने तुम्हें बता दिया। संगवो कहता है, बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें मेरे ऊपर हुक्म जमाने नहीं दूंगा। फिर हम जेह्यूंग को उसके फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ देखते हैं जहाँ पर ह्यूनतेक बात कर रहा होता है एक ऐसे पर्सन की जिसने उससे काम करवाया पर पे नहीं किया। अब उनका स्कूल उसी पर्सन को मेंटोर बना रहा है। इधर हम देखते हैं संगवो ने अपने लिए ड्रिंक्स खरीद ली थी ताकि मॉर्निंग में वो अपनी फेवरेट ड्रिंक पी सके और उसका दिन अच्छा जाए। तभी वहाँ पर जेह्यूंग आ जाता है जो संगवो की साइकिल पर अपने शूलेसिस बांधने लगता है। उसने अपना बैग संगवो की ड्रिंक्स के ऊपर रखा हुआ था। संगवो उसका बैग फेंक देता है और कहता है, अपनी चीज़ों का ध्यान रखा करो। अगले दिन से संगवो ने अपना नया शेड्यूल बनाया था और वो जेह्यूंग से पहले अपने फेवरेट स्पॉट पर बैठ जाता है। जेह्यूंग आज फिर संगवो के पास आकर बैठ जाता है लेकिन संगवो ने उसके लिए भी तैयारी कर कर रखी थी। वो बीच में डिवाइडर लगा देता है। लंच टाइम में वो हमेशा अकेले बैठकर खाता था जिसकी वजह से उसके आसपास काफ़ी सारी सीट्स अवेलेबल होती थी और जेह्यूंग उसके पास आकर बैठ जाता था। पर आज संगवो ऐसे टेबल पर जाता है जहां उसके अलावा किसी और के लिए कोई सीट अवेलेबल ही नहीं थी। जेह्यूंग उसे गुस्सा नहीं होता पर उसे काफ़ी ज़्यादा हैरानी होती है कि संगवो
ऐसे टेबल पर बैठा है जहाँ पर काफ़ी सारे लोग थे। वो ये बात जाकर यूना को बताता है। यूना कहती है तो क्या हुआ, मान लो वो तुम्हारी वजह से चेंज हो रहा है, पर इससे फ़र्क क्या पड़ता है। जेयोंग यूना की बात ही याद कर रहा था कि हाँ, अगर संगवू चेंज भी हो रहा है तो इससे फ़र्क क्या पड़ता है। तभी वो संगवू को जीहे के साथ बैठा हुआ देखता है और फिर वो संगवू के पास जाकर बैठ जाता है। संगवू कहता है मुझे काम है और वो वहाँ से चला जाता है। जेहुंग को जीहे से पता लगता है कि संगवू इस नए मेंटोर का मीटिंग अटेंड करने वाला है। जेहुंग को ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और फिर वो चला जाता है संगवू के पास और कहता है क्या तुम उस लड़की को डेट कर रहे हो, मैंने पहले भी तुम्हें देखा है उसके साथ। संगवू कहता है नहीं, मैं उसे डेट नहीं कर रहा हूँ और वो काफ़ी अच्छी लड़की है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी वजह से तुम उसे परेशान ना करो। जेयुंग कहता है तो मैंने कब कहा कि मैं उसे परेशान करने वाला हूँ। वैसे जिस मेंटोर की मीटिंग में तुम जाने वाले हो वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, मेरे पास तो उसके काफ़ी सारे विक्टिम्स भी हैं, तुम्हें उसे मिलने नहीं जाना चाहिए। संगवू कहता है अगर तुम्हें किसी के बारे में नहीं पता तो उसके बारे में तुम्हें बुरा भी नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता क्योंकि तुमने कभी उसके बारे में जानने की कोशिश ही नहीं की, तो तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए। जेहोंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि संगवू ने उसकी बात नहीं मानी। वो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा होता है और बस संगवू के बारे में ही सोच रहा होता है। तभी वहाँ पर संगवू आ जाता है उसी मेंटोर के साथ। जेहोंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है पर वो कुछ भी नहीं कहता। वो मेंटोर टाइम पास ही कर रहा था, कुछ इंपॉर्टेंट बातें नहीं कर रहा था, जिस पर संगवू से कहने लगता है कि हम डे टाइम में बात करेंगे, अब मैं चलता हूँ। उस मेंटोर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम ऐसे कैसे जा सकते हो, तुम्हें पहले पीना होगा। संगवू कहता है नहीं, मेरा मन नहीं है पीने का। उस बंदे को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो ड्रिंक घेर देता है संगवू के फेस पर। फिर वो उसे एक चीज़ से मारने ही लगता है लेकिन जेहुंग उसे बचा लेता है। जेहुंग और संगवू अकेले थे और उस बंदे के पास तो काफ़ी सारे लोग थे, इसीलिए जेहुंग संगवू को लेकर वहाँ से भाग जाता है। दोनों अपने रूम तक पहुँच जाते हैं। जेहुंग देखता है कि उसका बैग वहीं पर रह गया है और उसके पास उसकी चाबी भी नहीं है, उसका फ़ोन भी डेड हो चुका है। संगवू अपना फ़ोन देने लगता है। जेहुंग कहते हैं नहीं नहीं, मैं फ़ोन का क्या करूँगा, मुझे मेरे फ्रेंड्स का नंबर याद नहीं है, क्या तुम मुझे अपना लैपटॉप दे सकते हो, मैं मेरे फ्रेंड्स को डीएम कर दूंगा। संगवू कहता है वापस चले जाओ, पर मैं तुम्हें मेरे रूम में नहीं आने दूंगा। संगवू अपने रूम में चला जाता है। जेहुंग उसे गालियाँ ही निकालने वाला था लेकिन तभी संगवू बाहर आ जाता है और कहता है बस 10 मिनट, 10 मिनट के अंदर अंदर अपना काम कर लो। जेहुंग फिर संगवू के रूम में आ जाता है। संगवू उसे लैपटॉप ओपन करके दे देता है। जेहुंग अपनी ईमेल लॉगिन करने लगता है। संगवू बैठकर बस उसे घूर ही रहा था। जेह्योंग कहने लगता है क्या तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, मैं तुम्हारा लैपटॉप हैक नहीं करने वाला। तुम में से ड्रिंक की स्मेल आ रही है, जाकर शावर ले लो। संगवू फिर शावर लेने के लिए चला जाता है। जब वो शावर लेने के लिए जाता है तो वो उस मोमेंट को याद करने लगता है जब जेह्योंग ने उसे बचाया था और स्माइल करने लगता है और फिर कहता है मुझे इसे अपने रूम में नहीं आने देना चाहिए था। इधर जेह्योंग ने अपने फ्रेंड को मैसेज कर दिया था कि वो उसका बैग और कीज़ लेकर आए। संगवू शावर लेकर आ जाता है और जेहुंग से पूछता है तुम्हारा काम हो गया। जेहुंग कहता है हाँ बस हो ही गया और फिर वो संगवू की तरफ देखता है और देखते ही रह जाता है क्योंकि आज पहली बार उसने संगवू का फेस बिना हैट के देखा था और उसे वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट और हैंडसम लग रहा था। संगवू फिर हाथ पकड़ के जेहुंग को बाहर निकालने लगता है। तभी वो नोटिस करता है जेहुंग की बाजू पर चोट लगी है। वो जेहुंग को दवाई देता है और कहता है बाजू के नीचे चोट लगी है। जेहुंग एकदम से घबरा जाता है और उठता है और संगवू को चेक करने लगता है और कहता है कहाँ चोट लगी है, क्या तुम हर्ट हो। संगवू कहता है मुझे नहीं, तुम्हें लगी है। जेहुंग देखने लगता है पर उसे अपनी चोट दिखाई ही नहीं दे रही थी। संगवू उसकी चोट पर दवाई लगाने लगता है और फिर उसे थैंक्स कहता है आज उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। संगवू कहता है भले ही मैं तुमसे नफरत करता हूँ पर मैं तुम्हें थैंक यू तो कह ही सकता हूँ। जेहुंग बड़े ही प्यार से संगवू की तरफ देख रहा था। फिर जेहुंग के फ्रेंड आ जाते हैं चाबी और बैग लेकर। जेहुंग कहते हैं अच्छा मैं चलता हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं जेहुंग बैठकर संगवू को ड्रॉ कर रहा था, तभी उसका कंप्यूटर बंद हो जाता है यानी कि ख़राब हो जाता है। उसी के साइड वाले टेबल पर जी है और संगवू बैठे हुए थे, तो जेहुंग चला जाता है संगवू के पास और कहता है मेरा बेबी ख़राब हो गया है, यानी कि मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया है, अब तुम ही इसे ठीक करके दो। जी है वहाँ से चली जाती है और वो जेहुंग को बड़े गुस्से में देख रही थी क्योंकि वो हमेशा ही उन दोनों के बीच में आ जाता है। संगवू जेहुंग के लैपटॉप को ठीक कर देता है पर उसमें से सारा सामान डिलीट भी कर देता है। जेहुंग कहने लगता है कि तुमने मेरे लैपटॉप से सब कुछ डिलीट क्यों कर दिया। संगवू कहता है मैंने डिलीट इसीलिए किया क्योंकि वो भर चुका था और अगर उसमें इतना ही कुछ इंपॉर्टेंट था तो तुम्हें बैकअप रख लेना चाहिए था। जेहुंग कहता है तुम बिल्कुल रोबोट की तरह बातें करते हो। संगवू कहता है क्या तुम मेरा मजाक बना रहे हो। जेहुंग कहता है नहीं नहीं, मैं तुम्हें समझ रहा हूँ, मैं तुम्हारे थॉट प्रोसेस को समझने लगा हूँ।
संगवू कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं रोबोट हूँ? जेहूंग कहता है नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। नेक्स्ट हम जेहूंग को उसके स्टूडियो में देखते हैं जहाँ वो फिर से संगवू को ड्रॉ कर रहा था। उसकी फ्रेंड यूना कहती है वाह तुम पहली बार किसी इंसान को ड्रॉ कर रहे हो, इसकी लाइंस तो देखो कितनी क्लियर हैं। अगले दिन हम जीहे को उसकी फ्रेंड के साथ देखते हैं जहाँ पर उसकी फ्रेंड पूछ रही थी तुम्हारी संगवू के साथ डेट कैसी चल रही है। जीहे कहती है कैसी डेट? वो जेहूंग बीच में आ जाता है हर बार। जेहूंग का नाम लेते ही जेहूंग की वहाँ पर एंट्री हो जाती है और आज वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। मतलब नॉर्मल लग रहा था, रोज़ की तरह उसने ऊपर से लेकर नीचे तक रेड कपड़े नहीं पहने थे। संगवू क्लास में होता है और जेहूंग का इंतज़ार ही कर रहा होता है, तभी पीछे से जेहूंग आ जाता है और कहता है क्या हुआ तुम मेरा इंतज़ार कर रहे थे? संगवू जेहूंग को देखकर पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और कहता है आज तुमने रेड नहीं पहना?" जेहूंग कहता है फाइनली तुमने मुझे नोटिस तो किया। संगवू फिर से डिवाइडर लगा देता है दोनों के बीच में। जेहूंग कहता है आज तो हमें हमारे शो से रिलेटेड बात करनी है, तो मुझे लगता है तुम्हें इसे हटा देना चाहिए। संगवू डिवाइडर हटा देता है और दोनों बात करने लगते हैं कि वो क्या एक्ट करेंगे। जेहूंग सजेस्ट करता है कि उन्हें रोमांस एक्ट करना चाहिए। एक पर्सन को उसका लवर मिल जाता है, बाद में उसे पता लगता है कि वो तो उसका भाई है। और मैं स्क्रिप्ट लिख दूंगा। संगवू उसे घूरने लगता है। जेहूंग कहता है तुम्हें क्या लगा अब की बार भी मैं कोई हेल्प नहीं करूँगा? नेक्स्ट हम देखते हैं जेहूंग कह रहा होता है मैंने तो अपना काम कर दिया पर तुम्हारी एक्टिंग बहुत ज़्यादा बुरी है। सच में तो सच बताओ क्या तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ है? संगवू कहता है नहीं, मुझे नहीं लगता कि प्यार जैसी कोई चीज़ होती है। प्यार बस एक प्रोपोगेंडा है रिप्रोडक्शन का। जेहूंग कहता है तुम कितने ज़्यादा नैरो माइंडेड हो। संगवू कहता है नहीं मैं लॉजिकल हूँ। जेहूंग संगवू को उसकी फेवरेट ड्रिंक देता है और कहता है इसे पी लो तुम्हारा दिमाग थोड़ा शांत हो जाएगा। संगवू कहता है तुम ये क्या कर रहे हो? जेहूंग कहता है मैंने क्या किया? संगवू कहता है अब तुमने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर दी है और तुम मेरे साथ ओवर फ्रेंडली होने का नाटक कर रहे हो। जेहूंग कहता है मेरा जो मन करता है मैं वो करता हूँ, किसी भी चीज़ का नाटक नहीं करता। ठीक है फिर मिलते हैं, और वो वहाँ से चला जाता है। संगवू अपने रूम में होता है और उस ड्रिंक को देखकर सोच रहा होता है कहीं उसने इसमें जहर तो नहीं मिला दिया होगा। नेक्स्ट हम दोनों को लाइब्रेरी में देखते हैं जहाँ पर जेहूंग लेटा हुआ था। संगवू उसे देखकर कहता है ये सोते हुए भी मुझे परेशान किए जा रहा है। संगवू फिर मार्कर उठाता है, वो जेहूंग के फेस पर ड्रॉ करने ही वाला था तभी जेहूंग कहता है क्या मैं अब अपनी आंखें खोल लूँ? संगवू एकदम से एम्बैरेस फील करने लगता है। संगवू अकेला होता है और खुद से कह रहा होता है ये मैं बचकानी सी हरकतें क्यों कर रहा हूँ। और जब उसने मेरे ऊपर ड्रॉ किया था तो मैंने कितना ज़्यादा हंगामा किया था, पर उसे देखो वो कितना चिल है। संगवू को फिर जेहूंग का मैसेज आता है जहाँ पर उसने ड्रामा के लिए कपड़े सेंड किए थे। फिर फाइनली उन दोनों का आज शो था जहाँ पर संगवू बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा होता और कह रहा होता है मेरे बाल बहुत ज़्यादा लंबे हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा है। जेहूंग कहता है तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम अच्छे लग रहे हो और हमारा शो सभी को बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट हम उन दोनों को बैठा हुआ देखते हैं जहाँ पर जेहूंग दोनों की सेल्फी ले लेता है। संगवू कहता है अभी के अभी इसे डिलीट करो। जेहूंग कहता है ठीक है मैं डिलीट कर दूंगा, पर पहले मुझे ह्यूंग बोलो। गाइस कोरिया में अपने से बड़े लड़के को ह्यूंग बोलते हैं, जैसे थाईलैंड में पी बोलते हैं। संगवू कहता है मैं क्यों तुम्हें ह्यूंग बोलूँ, तुम कौन सा मेरे बड़े भाई हो। दोनों का शो शुरू हो जाता है, सभी को उनका शो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। नेक्स्ट हम देखते हैं दोनों को अंधेरे में जहाँ पर संगवू कह रहा होता है तुम्हारा हो भी गया या नहीं। जेहूंग कहता है तुम इतना डर क्यों रहे हो, हमने बस कपड़े उधार लिए थे। संगवू कहता है अगर मुझे पता होता कि तुमने यहाँ से कपड़े चोरी किए हैं तो वो मैं पहनता ही नहीं। जेहंग उसे कहता है तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तभी लाइट ऑन हो जाती है। संगवू डरने लगता है, जेहंग उसे कोने में लेकर चला जाता है। वहाँ की स्टाफ बातें कर रही थी, क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने चलोगे? जेहंग संगवू के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाता है। संगवू अपनी आंखें बंद कर लेता है क्योंकि उसे लग रहा था कि जेहंग उसे किस करने वाला है। जेहंग संगवू से कहता है क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने चलोगे? लेकिन संगवू के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो जेहंग को धक्का मारता है और वहाँ से भाग जाता है और सोचने लगता है कि ये मैं क्या सोच रहा था, ये मुझे हुआ क्या। अगले दिन जेहंग तो आ जाता है यूनिवर्सिटी में, लेकिन संगवू अभी तक नहीं आया था और पता चलता है संगवू आज आने भी नहीं वाला। सभी स्टूडेंट बातें करने लगते हैं कि संगवू तो चाहे कितना भी बीमार हो पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो ना आया हो। जेहंग को लगता है कि संगवू काफ़ी ज़्यादा बीमार होगा तभी तो वो आया नहीं, और वो उसे देखने के लिए उसके कमरे तक पहुंच जाता है और नॉक नॉक करने लगता है। अंदर संगवू था, जिसे आवाज़ें तो सुनाई दे रही थी पर वो रिएक्ट नहीं कर रहा होता। जेहंग कहता है अगर तुमने दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। संगवू दरवाज़ा खोल देता है और कहता है पुलिस को तो मुझे कॉल करना चाहिए, तुम मुझे परेशान कर रहे हो। जेहंग कहता है तुम ठीक तो हो? अगर तुम्हें बुखार था तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था।
और वो उसका बुखार चेक करने लगता है। संगवू गुस्से में कहता है तुम्हें मुझे परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बीमार हूँ या ना हूँ इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम यहाँ पर थोड़ी देर और रही तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। जेहूं कहता है सिर्फ इसीलिए कि मैं तुम्हारी परवाह कर रहा हूँ। संगवू कहता है तो मैंने कब कहा कि तुम मेरी परवाह करो। जेहूं कहता है हमारे बीच सब कुछ सही तो चल रहा था, एकदम से तुम्हें क्या हो गया। संगवू कहता है अब शो खत्म हो चुका है और हमें एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। जेहूं को भी गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। जेहूंग डिसाइड करता है कि अब से वो संगवू का पीछा नहीं करेगा और उसे परेशान करना बंद कर देगा। नेक्स्ट हम देखते हैं संगवू को जो अपनी फेवरेट ड्रिंक का बटन बार बार प्रेस कर रहा था पर ड्रिंक बाहर नहीं आ रही होती। फिर वहाँ पर जीहे आ जाती है और कहती है बिना कॉइन के तुम कितनी मर्जी बार इसे प्रेस करो, कोई ड्रिंक बाहर नहीं आएगी। वो खुद कॉइन डाल देती है और उसे ड्रिंक निकाल कर देती है। संगवू साथ के साथ उसके पैसे वापस कर देता है। संगवू ड्रिंक पीकर कहता है इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है। जीहे भी पीती है और कहती है नहीं इसका टेस्ट तो सेम है पहले जैसा, या तो फिर तुम्हारा टेस्ट बदल गया है। और वैसे आज तुमने उल्टे कपड़े पहने हैं, अच्छे लग रहे हैं, मैं भी ट्राई करूँगी। संगवू देखता है कि आज सच में उसने उल्टे कपड़े पहने हुए थे क्योंकि वो बार बार बस जेहूं के बारे में ही सोच रहा था। इधर हम जेहूं को देखते हैं अपने फ्रेंड के साथ। उसका फ्रेंड कह रहा होता है मुझे एक लड़के की ज़रूरत है कैफ़े में काम करने के लिए। जेहूं कहता है हाँ मैं फ्री हूँ, वैसे भी इस वक्त मेरा बिजी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो कैफ़े में काम करने के लिए मैं रेडी हूँ। संगवू को जेहूं की काफ़ी ज़्यादा याद आ रही थी तो वो जेहूं को सोशल मीडिया पर स्टॉक करने लगता है और देखता है जेहूं ने उसकी और अपनी सेल्फी पोस्ट की हुई थी। संगवू कहने लगता है इसने मुझसे पूछा भी नहीं और सेल्फी पोस्ट कर दी। संगवू उसके बाद उसकी सारी पोस्ट देखने लगता है और इसके स्क्रीनशॉट भी लेने लगता है। फिर वो जेहूं की न्यू पोस्ट देखता है जहाँ से उसे पता लगता है कि जेहूं एक रेस्टोरेंट में वेटर का काम कर रहा है। नेक्स्ट हम संगवू को लाइब्रेरी में देखते हैं जहाँ पर वो ठीक से अपना काम कर ही नहीं पा रहा होता। उसके पास जीहे आती है और कहती है क्या बात है तुम लाइब्रेरी में इतना ज़्यादा परेशान क्यों लग रहे थे, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। संगवू कहता है एक प्रॉब्लम थी जो मुझे काफ़ी दिनों से परेशान कर रही थी, मैंने उस प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर दिया पर फिर भी एरर आ रहा है। जीहे कहती है तो तुम्हें प्रॉब्लम को फिर से देखना चाहिए और उसे दूसरे तरीके से सॉल्व करने का ट्राई करना चाहिए। तभी संगवू की नज़र जाती है जेहूं के ऊपर। जेहूं के फ्रेंड उसे अपने साथ जाने के लिए कह रहे होते हैं। जेहूं कहता है नहीं नहीं मुझे काम है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। संगवू जीहे से थैंक्स कहता है उसकी हेल्प करने के लिए। जीहे कहती है इसके बदले में तुम मुझे मील ट्रीट दे सकते हो। संगवू खुश हो जाता है और कहता है क्यों ना हम आज लंच करने के लिए चलें। जीहे भी खुश हो जाती है, दोनों अलग अलग रीज़न की वजह से खुश थे। नेक्स्ट हम उन दोनों को उसी रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ पर जेहूं वेटर लगा है। जीहे तो मेन्यू की तरफ देख रही थी लेकिन संगवू की आंखें बस जेहूं को ढूंढ रही थी। जेहूं संगवू को देख लेता है और ब्रेक लेकर वहां से चला जाता है। संगवू भी फटाफट जेहूं के पीछे पीछे जाता है। जेहूं फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था और जब वो संगवू को अपने पास आता देखता है तो वो कहता है हाँ हाँ बात करते रहो, मेरे पास टाइम ही टाइम है। संगवू कहता है ह्यूं मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, क्या तुम कॉल कट कर सकते हो। जेहूं कॉल कट कर देता है और कहता है हाँ बोलो। संगवू कहता है ह्यूं मैं चाहता हूँ कि हम दोनों गेम पर साथ में काम करें। जेहूं कहता है क्या, तुम पागल हो गए हो, तुम पक्का मजाक कर रहे हो है ना। तुमने थोड़े दिन पहले ही मुझसे कहा कि तुम मुझसे नफरत करते हो और चाहते हो कि मैं तुम्हारी लाइफ से चला जाऊं, और अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी गेम के लिए तुम्हारी हेल्प करूं। संगवू कहता है ह्यूं मुझे अच्छे डिज़ाइनर की ज़रूरत है, तुम्हारे जैसे। जेहूं गुस्से में कहता है एक तो मुझे ह्यूं कहना बंद करो। संगवू कहता है पर तुम्ही ने तो कहा था। जेहूं कहता है हाँ जब कहा था तब तो तुमने नहीं कहा, तो अब क्यों कह रहे हो। वैसे गाइस अगर आप नोटिस करोगे तो अब संगवू ने हैट पहनना भी कम कर दिया है क्योंकि एक बार जेहूं ने उसे हैट उतारने के लिए कहा था। जेहूं कहते हैं अब चाहे तुम कुछ भी कर लो मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे जैसा रोबोट नहीं हूँ, मेरे अंदर फीलिंग्स हैं, जाकर अपनी डेट एंजॉय करो। और वो वहाँ से चला जाता है। जेहूं फिर अपने रेस्टोरेंट में चला जाता है जहाँ पर उसका दोस्त पूछता है क्या वो दोनों कस्टमर तुम्हारे दोस्त थे। जेहूं कहता है नहीं नहीं मैं उन्हें नहीं जानता। उसका दोस्त कहता है झूठ मत बोलो, मैंने देखा जब तुम दरवाजे से बाहर गए तो वो तुम्हारे पीछे पीछे भागा था, उसकी ये फ़ाइल यहाँ पर रह गई है, तुम उसे वापस कर देना। जेहूं सोचने लगता है कि क्या सच में उसे ये फ़ाइल उसे वापस करने के लिए जाना चाहिए या फिर नहीं। फ़ाइल को लेकर वो घर आ जाता है और सोचने लगता है मैं इस फ़ाइल को देने नहीं जाऊँगा। फिर उसे वो संगू का प्यारा सा क्यूट सा इनोसेंट सा फेस याद आने लगता है। जेह्यूं खुद से कहता है क्या मुझे मनाना सच में इतना आसान है, और वो गुस्से में उस फाइल को लात मारता है, वो नीचे गिर जाती है और उसके अंदर के सारे पेजेस भी बाहर आ जाते हैं। जेह्यूं उन्हें इकट्ठा करने लगता है, उन्हीं के बीच वो अपना डिज़ाइन देखता है और सोचने लगता है क्या संगू ने इसे अभी तक संभाल कर रखा था। इधर हम संगवू को देखते हैं जिसके हाथ में बुक होती है कि लोगों को कैसे समझें।
जेहंग वहाँ पर आता है और कहता है ऐसी बुक का क्या फ़ायदा जब तुम एक पर्सन को भी जीत नहीं सकते। ये लो तुम्हारी फाइल, तुम ये भूल गए थे। और वो वहाँ से जाने लगता है। संगवू उसे पीछे से आवाज़ लगाता है और कहता है ह्योंग, मुझे आपकी ज़रूरत है। ये डिज़ाइन आप ही बना सकते हो और कोई नहीं। जेहूंग कहता है ठीक है, पर मैं डिज़ाइन चेंज करूँगा क्योंकि मुझे पहले वाला ज़्यादा पसंद नहीं है। संगवू कहता है ठीक है और दोनों स्माइल करते हैं। अगले दिन दोनों की मीटिंग होती है जहाँ पर संगवू जेहंग से कह रहा होता है कि हमारी अगली मीटिंग तक तुम्हें प्लान रेडी करके रखना है। जेहंग कहता है अगली मीटिंग क्यों बोल रहे हो, हम कल ही मिलने वाले हैं। संगवू कहता है हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इसीलिए हमें जल्दी ही प्लानिंग करनी होगी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। जेहंग उसका हाथ पकड़ के कहता है क्या तुम इतनी जल्दी जा रहे हो। संगवू अपना हाथ छुड़ाता है और कहता है हाँ मुझे जाना है, और रीज़न मैं तुम्हें बता नहीं सकता। और दूसरी बात, मुझे टच करने से पहले मुझे एक बार बता दिया करो, मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है। अगली मीटिंग में मिलते हैं। जेहूंग कहता है तुम अगली मीटिंग क्यों बोले जा रहे हो, हम कल ही मिलने वाले हैं। संगवू कहता है हाँ जो भी है। रात में हम देखते हैं जेहूंग अपने फ्रेंड के साथ पुल गेम खेल रहा होता है। इधर संगवू वेट कर रहा होता है कि जेहूंग कब उसे मेल करेगा, और वो मैसेज भी कर देता है कि तुम्हें मिडनाइट से पहले मुझे मेल करना था। जेहूंग मैसेज रीड कर लेता है पर उसने अभी तक रिप्लाई नहीं किया था, तो संगवू से कॉल करने लगता है और पूछता है कि अभी तक उसने मेल क्यों नहीं किया। जेहूंग कहता है मैं कल कर दूंगा, और हाँ आज के बाद से मुझे टेक्स्ट मत करना, कॉल ही करना। संगवू कहता है पर क्यों। जेहूंग कहता है क्योंकि मुझे कॉल ज़्यादा पसंद है। रात में बैठ के जेहूंग डिज़ाइन रेडी करता है और फिर मॉर्निंग में संगवू को डिज़ाइन दिखाता है। संगवू को डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और वो जेहूंग की तारीफ़ करता है। जेहूंग ब्लश करने लगता है अपनी तारीफ़ सुनकर। संगवू कहता है तुमने बहुत अच्छा किया, और मैं तुम्हें एडवांस में ही बता रहा हूँ कि मैं तुम्हें अब पैट करने वाला हूँ। संगवू बहुत ही प्यार से खड़ा होता है और जेहूंग को पैट करता है। जेहूंग को ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। नेक्स्ट हम जी है और जेहूंग को साथ में बैठा हुआ देखते हैं, जो दोनों संगवू का इंतज़ार कर रहे थे। संगवू आ जाता है, दोनों उसे अपने अपने पास बिठाने लगते हैं, लेकिन संगवू जी है के पास बैठ जाता है। जी है संगवू से कहती है तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। संगवू कहता है हाँ थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। फिर जी है संगवू से उसके साथ चलने के लिए कहती है। जेहूंग कहते हैं नहीं नहीं, ये तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, इसे मेरे साथ स्टूडियो जाना है काम करने के लिए। जेहूंग संगवू को अपने स्टूडियो लेकर जाता है। जेहूंग के स्टूडियो में यूना भी थी और काफ़ी सारा कचरा भी। संगवू कहता है पहले यहाँ की सफाई करो वरना मैं बैठूंगा नहीं। जेहूंग वहाँ की सफाई कर देता है। दोनों गेम पर काम करते हैं और उसके बाद साथ में जाने लगते हैं। जेहूंग संगवू से कहता है कि तुमने आज बहुत अच्छा काम किया, क्या मैं तुम्हारे सर पर पैट कर सकता हूँ। संगवू कुछ भी नहीं कहता। जेहूंग कहता है सॉरी। संगवू कहता है मैंने ऐसा नहीं कहा कि तुम नहीं कर सकते। जेहूंग फिर संगवू को पैट करता है और कहता है चलो साथ में मिलकर अच्छा काम करते हैं। संगवू को काफ़ी अच्छा फील होता है। वो घर जाता है और जेहूंग के बारे में ही सोच रहा होता है और सोच सोच के स्माइल कर रहा होता है कि आज उसके जेहूंग ने उसे पैट किया। नेक्स्ट हम इन दोनों को फिर से स्टूडियो में देखते हैं, जहाँ पर जेहूंग से बार बार गलतियाँ हो रही थी। संगवू कहते हैं तुम्हें सो जाना चाहिए, तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई इसीलिए तुम्हारा दिमाग अच्छे से काम नहीं कर रहा है। जेहूंग कहता है मैं सो जाता हूँ पर मुझे टाइम पर उठा देना। संगवू कहता है हाँ हाँ मैं तुम्हें ठंडे पानी से उठा दूंगा। जेहूंग सो जाता है। थोड़ी देर बाद संगवू उसे उठाने के लिए जाता है, लेकिन सोते हुए जेहूंग को देखकर वो उसे उठा ही नहीं पाता और उसके क्लोज जाकर उसे किस कर लेता है। किस करने के तुरंत बाद वो वहाँ से भाग जाता है। इधर जेहूंग की भी आंखें खुल जाती हैं। नेक्स्ट हम उन दोनों को बार में देखते हैं। जेहूंग अल्कोहल निकालता है और कहता है अल्कोहल के बिना पार्टी कैसी, और अभी एनर्जी के लिए ड्रिंक पीना मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। संगवू कहता है मैंने तो तुम्हें उठाया था पर तुम उठे ही नहीं। जेहूंग कहता है हाँ हाँ अगर तुम कहते हो तो मान लेता हूँ, वैसे जब मैं सो रहा था तो तुमने कुछ किया तो नहीं। संगवू कहता है मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। यहाँ पर और कस्टमर क्यों नहीं है। जेहूंग कहता है क्योंकि यहाँ का ओनर बाहर गया है और ये प्लेस आज के दिन बंद है, पर चलो शांति है। वैसे तुम तो नहीं पियोगे, मैं ही पी लेता हूँ। संगवू फटाफट से पी लेता है और कहता है ऐसी बात नहीं है कि मैं पीता नहीं हूँ, उस दिन तो बस मेरा पीने का मन नहीं था। संगवू फिर कहता है तुमने मुझे इरिटेट किया, मुझे फॉलो किया और भी पता नहीं क्या क्या किया, पर मैं वो सब चीज़ों को जाने दूंगा। पर जेहूंग कहता है पर क्या। संगवू उसकी तरफ देखता है और फिर से ड्रिंक पीकर कहता है तुम्हें तो शुक्रिया करना चाहिए भगवान का कि तुम गुड लुकिंग हो। जेहूंग संगवू को अपने क्लोज करता है और कहता है क्या क्या तुम्हें मैं गुड लुकिंग लगता हूँ। संगवू कहता है हाँ। जेहूंग कहता है 1 मिनट के अंदर मैं तुम्हें किस करने वाला हूँ, लेकिन संगवू तो 1 मिनट का भी इंतज़ार नहीं करता और जेहूंग को खुद से किस कर लेता है। दोनों फिर किस करते हैं। संगवू वहाँ से जाने लगता है। जेहूंग कहता है रुको, तुमने मुझे 2 बार किस किया, तुम ऐसे कैसे भाग सकते हो। संगवू कहता है पहली बार मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन अब की बार
ये हम दोनों की गलती थी, हम दोनों ड्रंक थे, तो हमें इसे भूल जाना चाहिए। जेहूं कहता है इसमें गलत क्या है, हमने कुछ भी गलत नहीं किया। संगवू कहता है तुम्हारा मतलब क्या है। जेहूं कहता है मुझे भी पता है कि तुम भी मेरी तरह फील करते हो। संगवू कहता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जेहूं कहता है चलो डेट करते हैं। संगवू वहाँ से भागने लगता है। जेहूं उसे रोकता है और कहता है कि तुम भाग क्यों रहे हो, अगर तुम्हें डेट नहीं करना तो हम 2 हफ्ते का ट्रायल कर सकते हैं। संगवू कहता है ये कोई स्ट्रीमिंग सर्विस नहीं है। जेहूं कहता है क्यों, क्या हुआ, तुम्हें डर लग रहा है कि तुम सब्सक्राइब करना चाहोगे। संगवू अपनी फीलिंग्स को इग्नोर मत करो। संगवू कहता है कि वो ट्रायल के बारे में सोचेगा। इधर हम देखते हैं ह्यूनटेक को, जो काफ़ी ज़्यादा सैड था। वो जेहूं को बताता है कि उसकी क्रश जी है, जेहूं को पसंद करती है। जेहूं कहते तुम पागल हो गए हो, वो मुझे पसंद नहीं करती, मुझसे तो वो नफरत करती है। ह्यूनटेक कहता है नहीं, वो तुम्हारे बारे में ही बातें करती रहती है और कल तो वो अपने प्यार को कन्फेस भी करने वाली है। जेहूं समझ जाता है कि जी है कल संगवू को प्रपोज करने वाली है। जेहूं जीहे से मिलने के लिए जाता है और कहता है क्या तुम मुझे लाइक करती हो। जीहे कहती है पागल हो गई हो क्या। जेहूं कहता है तो क्या तुम संगवू को लाइक करती हो। मैं तो तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा कि तुम्हें उसे प्रपोज नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है वो क्या कहेगा। वो यही कहेगा मुझे माफ़ कर दो, मेरे पास इन सब फालतू चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। जीहे कहती है थैंक यू, पर तुम अब लाइन क्रॉस कर रहे हो, तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए। जेहूं बता देता है कि वो भी संगवू को लाइक करता है और ये बात संगवू को पता है। इधर हम स्टूडियो में संगवू को देखते हैं, जो कि यूना से जेहूं की डेटिंग हिस्ट्री पूछ रहा था। यूना उसे 10 लड़कियों के नाम बता देती है। संगवू पूछता है उसने इन सब से ब्रेकअप क्यों किया था। यूना बता देती है कि वो कभी भी किसी में भी इंटरेस्ट नहीं रखता है, वो ज़्यादातर टाइम उन पर स्पेंड ही नहीं करता, कभी उन्हें नोटिस ही नहीं करता। पर हाँ, अब वो काफ़ी बदल गया है और अब शायद वो जिसे भी लाइक करता है उसकी काफ़ी केयर करता है। यूना वहाँ से जाने लगती है और जेहुंग आने लगता है। यूना कहती है अंदर जाओ। जेहुंग अंदर जाता है तो वो वहाँ पर संगवू को देखता है। जेहुंग कहता है मुझे तो लगा तुम्हें सोचने के लिए टाइम चाहिए। संगवू कहता है मैं यहाँ पर गेम को लेकर बात करने के लिए आया हूँ। जेहुंग कहता है ओह, कब तुम अपनी फीलिंग के साथ ऑनेस्ट होगी। दोनों फिर गेम के ऊपर काम करने लगते हैं। संगवू जेहुंग के हाथ पर टैटू देखता है और कहता है इसका क्या मतलब है। जेहुंग कहता है इसका कोई मतलब नहीं है, बस मुझे एक बनवाना था। मैंने तुम्हारे लिए भी एक डिज़ाइन सोच के रखा है, लाओ मैं बना दूँ। जेहुंग संगवू के हाथ पर वही डिज़ाइन करता है जो उसने पहली बार गेम के लिए डिज़ाइन किया था। नेक्स्ट हम उन दोनों को जाता हुआ देखते हैं, जहाँ पर संगवू बस उसी टैटू को देखे जा रहा था। जेहुंग कहता है क्या बात है, तुम्हें कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगा जो तुम बार बार इसे ही देखे जा रहे हो। संगवू कहते हैं नहीं नहीं, मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि ये कितनी मुश्किल से निकलेगा। जेहुंग कहता है मैंने काफ़ी एफर्ट्स लगाकर इसे बनाया है, मैं नहीं चाहता कि ये जल्दी हटे। संगवू कहता है जेहुंग 2 हफ्ते के ट्रायल में क्या क्या होगा। जेहुंग कहता है हम हाथ पकड़ सकेंगे, किस तो हमने पहले से ही कर लिया है, और हम हक कर सकेंगे, तो बोलो क्या तुम करना चाहते हो। संगवू मना कर देता है, पर घर जाकर वो उस टैटू को देखता है और फिर कहता है मुझे लगता है 2 हफ्ते में कर सकता हूँ। मॉर्निंग में उसने ये डिसाइड किया था कि वो जेहुंग के पास जाएगा और उसे कह देगा कि वो 2 हफ्ते ट्राई करना चाहता है। वो जेहुंग के स्टूडियो में जाता है तो वहाँ पर जेहुंग और उसके फ्रेंड्स काफ़ी खुश थे। संगयो पूछता है क्या हुआ। जेहुंग उसे बता देता है कि उसे डेक्स से ऑफर आया है जिसके लिए उसे फ्रांस जाना पड़ेगा। दोनों फिर स्टूडियो से बाहर आ जाते हैं। जेहुंग कहता है क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना था। संगवू कहता है नहीं कुछ नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशन। जेहुंग कहता है मुझे नहीं लगता कि मुझे डेक्स जाना चाहिए, तुम्हें मेरी ज़रूरत है, हमारी गेम का क्या होगा। संगवू कहता है उसकी तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा जितना काम बचता है और जितना तुमसे हो सकता है उतना करो, मैं तुम्हारी जगह कोई नया डिज़ाइनर ढूंढ लूँगा। और वो वहाँ से जाने लगता है। जेहुंग कहता है संगवू। संगवू कहता है हाँ बोलो। जेहुंग कहता है नहीं कुछ नहीं। नेक्स्ट हम जेहुंग को यूना के साथ देखते हैं, जहाँ पर जेहुंग काफ़ी ज़्यादा सैड था। यूना कहती है तुम्हें पता है जब मैं संगवू के साथ अकेली थी तब उसने मुझसे तुम्हारी डेटिंग हिस्ट्री के बारे में पूछा था और मैंने पूरी 10 गर्लफ्रेंड्स के नाम बताए थे, क्योंकि मेरे पास 10 ही उंगलियां हैं, वरना मैं और बता देती। जेहुंग कहता है सच में तुम्हारे होते हुए मुझे किसी दुश्मन की ज़रूरत ही नहीं है। यूना कहते हैं नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने उसे कहा था कि अब वो जिसे लाइक करता है उसके लिए वो सीरियस है, तुम बताओ ये सच है ना। जेहुंग कहता है इससे फ़र्क भी क्या पड़ता है, वो मेरा रिप्लेसमेंट ढूंढ रहा है और उसे मेरे जाने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। इधर संगवू का टैटू थोड़ा फेड होने लगता है। वो कहता है कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं रहती। तभी उसे जेहुंग का मैसेज आता है क्या तुम मुझे बाहर मिलने के लिए आ सकते हो। संगवू चला जाता है जेहुंग से मिलने के लिए। जेहुंग उसे केक देता है और हैप्पी बर्थडे कहता है। संगवू कहता है थैंक्स, तुम्हें कैसे पता मेरा आज बर्थडे है। जेहुंग कहता है जब तुमने मुझे अपना रिज्यूम दिया था डिज़ाइन के लिए तो मैंने उसमें देख लिया था।
वैसे मैं डेस्क नहीं जा रहा हूँ क्योंकि तुम ही ने कहा था कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है और मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत है। संगू कहता है बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं किसी रोमांटिक नॉवल का एक डम मेन कैरेक्टर हूँ और मुझे खुशी मिलेगी ये सुनकर कि तुम मेरी वजह से डेस्क नहीं जा रहे हो? और हाँ, मैं तुम्हारे उस 2 हफ्ते के ट्रायल के लिए ना कहता हूँ। इसीलिए अब चुपचाप फ्रांस चले जाओ। मुझे बैकअप फाइल्स भेज देना। केक के लिए थैंक्स। और वो वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद जेहुंग सूटकेस लेकर संगवू के पास आता है और उसे बैकअप फाइल्स की ड्राइव देता है और फिर अपने रूम में चला जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं संगवू को जीहे के साथ। जीहे अपनी फीलिंग्स संगवू को बता देती है। वो बता देती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। संगवू कहता है मुझे माफ़ करना, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें क्या कहूँ। जीहे कहते हैं कोई बात नहीं, तुम्हारे फेस के एक्सप्रेशन साफ साफ बता रहे हैं। वैसे भी मुझे आंसर पता ही था, पर फिर भी मैं कन्फेस करना चाहती थी ताकि मैं अब से तुम्हारे साथ कंफर्टेबली रह सकूं। वैसे तुम मेरे साथ कंफर्टेबल तो फील कर रहे हो? संगू कहता है हाँ। जीहे कहती है तो ठीक है। मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हें अपनी फीलिंग्स बताई और मैं तुम दोनों के लिए चीयर करती हूँ, यानी कि संगवू और जेह्यूंग के लिए। संगवू उसे थैंक्स कहता है। संगवू फिर अपने रूम की तरफ जाने लगता है। वो देखता है जेह्यूंग के रूम के आगे 2 लोग खड़े थे। वो उनसे पूछता है कि वो कौन है। वो बताते हैं कि वो जेह्यूंग का कमरा देखने के लिए आए हैं क्योंकि जेह्यूंग ने अपना कमरा खाली कर दिया है। ये सुनते ही संगवू भागे भागे जेह्यूंग से मिलने के लिए जाता है। जेह्यूंग बैठा हुआ था। संगवू उसके पास जाता है। जेह्यूंग कहता है क्या हुआ? संगवू चिल्लाता है तुम अपना फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? जेह्यूंग कहता है मुझे माफ़ करना, मेरा फ़ोन साइलेंट पे था। संगू उस पर चिल्लाने लगता है कि तुम बिल्कुल भी पंक्चुअल नहीं हो। मुझे नहीं पता कि मुझे ये कहना चाहिए या नहीं, पर आई लाइक यू ह्यूंग। क्या मैं उस 2 हफ्ते के ट्रायल वाले सजेशन का फिर से आंसर कर सकता हूँ? जेहूं कहता है नहीं, जो तुमने आंसर कर दिया अब वो बदल नहीं सकता। अब कोई ट्रायल नहीं। अगर तुम करना चाहते हो तो तुम्हें मुझे सीधा डेट करना पड़ेगा हमेशा के लिए। संगवू जेहूं को किस करता है। जेहूं खुश हो जाता है और वो भी प्यार से संगवू को हक कर लेता है। नेक्स्ट हम उन दोनों को स्टूडियो में देखते हैं जहाँ पर जेहूं बताता है कि वो डेक्स के लिए फ्रांस नहीं जा रहा है। उसने डेक्स कंपनी से बात की है कि क्या वो कोरिया रहकर उनके लिए काम कर सकता है। अगर ये सही से चला तो ठीक है, वरना वो कोरिया में ही किसी अच्छी कंपनी के लिए काम करेगा। संगवू कहता है ये सब तुमने प्लान कब किया? जेहूं कहता है जब तुम नया डिज़ाइनर ढूंढने में लगे हुए थे। देखा तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना स्मार्ट। संगवू ब्लश करने लगता है। जेहूं कहता है क्या हुआ, ये अच्छा साउंड करता है ना? संगवू कहता है अगर तुम मुझे डेट करना चाहते हो तो 3 रूल हैं। पहला, तभी जेहूंग उसे किस कर लेता है और कहता है अगर तुम चाहते हो कि कोई हमें डिस्टर्ब ना करे तो डोर लॉक कर दो। संगवू कहता है वो तो जब यूना गई थी मैंने तभी कर दिया था। और फिर संगवू जेहूंग को किस करने लगता है। नेक्स्ट हम उन दोनों को साथ में बैठा हुआ देखते हैं जहाँ पर जेहूंग संगवू की प्रेजेंटेशन के लिए काम कर रहा था। संगवू कहता है मैं अभी चेंज करके आता हूँ और वो वॉशरूम चला जाता है। जेहूंग एक फोल्डर देखता है जो उसी के नाम का था। वो उस पर क्लिक करता है तो उसमें उसी की काफ़ी सारी पिक्स थी। वो सोचने लगता है सच में संगवू कितना परवेट है। संगवू भी बाहर आ जाता है और कहता है ये सब मत देखो। संगवू उसे रोकना चाहता था पर जेहूंग उसे ही नीचे लेटा देता है और फिर से उसे किस करने लगता है। इसी के साथ ये स्टोरी होती है एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय।